हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम एक छोटा सा सेशन करने वाले हैं, जेनिक सेशन। अगर मैं बात करूं, काफी पेरेंट्स के फोन कॉल आते थे। बहुत ज्यादा ये डाउट रहता था कि सर सैनिक स्कूल में जो हम एडमिशन कराते हैं उसकी क्या फीस रहेगी, क्या एज रहेगी, हमारे इतने साल का बच्चा है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं निकल के आती थी पेरेंट्स के दिमाग में। तो सभी का एक सॉल्यूशन हमने कहा क्यों ना एक वीडियोस बना दी जाए, एक जेनरिक वीडियोस बना दी जाए, जिसमें कि जो पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व करके एक मैंने पीडीएफ तैयार करी है। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं एडमिशन क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट गाइड है किस सेशन के लिए, जो 2026 और 2027 अभी जो सेशन चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, और आने वाले समय में जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो 2027 रहेगा। आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के दिमाग में कि सर सैनिक स्कूल क्या है। तो एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चा यहीं पे रहता है, यहीं पे रह के पढ़ाई करता है, सारी तैयारी उसकी स्कूल में होती है, घर नहीं रहता। आगे सीबीएस आधारित शिक्षा, जो सीबीएस पैटर्न रहता है, जैसे आपका नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक यूपी बोर्ड होता है, बहुत सारे अलग अलग बोर्ड होते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का जो सीबीएसई एक पैटर्न है वही ये फॉलो करता है। डिसिप्लिन, लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये स्कूल कहीं ना कहीं जो तैयार करते हैं बच्चों को, उस लेवल से तैयार करते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जितने भी कैडेट हैं ये सारे के सारे ऑफिसर बने। और ऑफिसर लाइक क्वालिटी अगर आप जानते ही होंगे 15 क्वालिटी होती हैं, वो 15 क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हम ऐसे नहीं होता कि एक रात में डेवलप कर सकें, तो उसके लिए तैयारियां पहले से होती हैं। ये जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सारी की सारी फोकस वही होती है कि ताकि आगे वाले बात करूं तो फ्यूचर में आगे आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं बंदा हमारा ऑफिसर बन के तैयार हो जाए। एनडीए और डिफेंस सर्विस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एनडीए, एसएसबी, आप ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बात करूं 12th के बाद जो बच्चा हमारा होगा वो एनडीए में जा सकता है। एनडीए में हमारी 3 फोर्सेज होती हैं, एयरफोर्स होता है हमारा, आर्मी होता है और नेवी हो। जो आपकी चॉइस होगी, जिसमें आपको अच्छा लगेगा आप वो चॉइस भरेंगे, फाइनली आपका मेरिट के हिसाब से वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। वो सारी चीजें मैंने आगे लिखी हैं, एक एक करके वो भी डिस्कस करेंगे। अब सैनिक स्कूल की हिस्ट्री क्या है, क्यों जरूरत पड़ी? हर चीज का कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चर होता है कि भाई हमें क्यों जरूरत पड़ी। तब तक जरूरत नहीं होती किसी चीज को, हम नहीं करते, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम सैनिक स्कूल 1961 में हमारा बना था। क्यों बना था? 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज एस्टेब्लिश करी थी, पहला स्कूल बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। पहला सैनिक स्कूल कहां था? सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था, जो हमारा पहला था। उद्देश्य क्या था? एनडीए और डिफेंस सर्विस के लिए छात्रों को तैयार करना। जो बच्चे एनडीए के लिए जाना चाहते हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाए। प्रवेश कौन कौन ले सकता है? सबसे मेजर मैं अगर बात करूं तो यही क्वेश्चन निकल के आता है कि सर हमारी बेटी है या हमारा बेटा है, या कौन कौन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बॉयज गर्ल्स दोनों ले सकते हैं। इसमें जो रहता है वो 20% रिजर्व जो सीटें रहती हैं वो गर्ल्स के लिए रह सकती हैं। रह सकती क्या मतलब? रहती हैं कि जो हमारी गर्ल्स हैं वो कहीं ना कहीं, अगर टोटल 100 सीट की मैं बात करूं तो 20 जो सीट होती हैं वो स्पेशली गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं। आगे चलते हैं। मेन क्वेश्चन यह भी रहता है कि सर हमारे बच्चा इतने डेट ऑफ बर्थ है, इतना है, क्या 9th के लिए एलिजिबल है, 6th के लिए? क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो होता है एडमिशन वो सर क्लास 6th में होता है और आपका क्लास 9th में होता है। तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जिन पेरेंट्स का बच्चा बेटा या बेटी कोई भी 6th क्लास में है, क्लास 6th के लिए एडमिशन, मतलब क्लास 6th में एडमिशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 5th जो पास आउट होता है वो ये क्लास 6th के लिए एडमिशन लेते हैं या लेते हैं क्लास 9th के लिए। अब वो आपका 4th का बच्चा भी, 4th, 5th और 6th, कुछ बच्चे 4th में रह के भी तैयारी करते हैं, 5th में रह के भी तैयारी करते हैं। फाइनली जो होता है एडमिशन वो क्लास 6 में ही होगा। अगर मैं बात करूं क्लास 9th के लिए जो टारगेट होता है वो एज ग्रुप जो रहेगा वो आपका 13 से 15 के बीच में रहेगा। जिस बच्चे की एज ग्रुप 13 से 15 के बीच में है वो क्लास 9th के लिए एलिजिबल होगा। मस्ट हैव पास क्लास 8, क्लास 8 पास करना चाहिए, और इसके लिए सर क्लास 5th पास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर
क्या क्या तरीका है, क्या क्या रोड मैप है, किन किस स्टेज से हमको गुजरना पड़ता है, क्या रिटन होता है, मेडिकल होता है, वो सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। गौर से आइए। सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, किसी भी चीज के लिए आप अप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है कि सर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत होती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा आपका, ये होता है सर आपका अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद मैं बात करूं तो ये आपका डेट एंड फॉर्म करेक्शन। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे ही उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, इनकरेक्ट कर देते हैं, तो उनको एक कहीं ना कहीं एडवांटेज हम ये मिल जाता है कि आप बाद में जाके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये कब होता है आपका, नवंबर में लास्ट डेट, वो सारी चीजें फॉर्म के बाद डेट के बाद आप करेक्ट कर सकते हैं। जनवरी में आपका सर रिटन टेस्ट होता है, जनवरी में उसके बाद आप रिटन टेस्ट दे सकते हो। फरवरी में ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता रहता है, मार्च में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और अप्रैल में जो होता है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है। फिर आप अपने काउंसलिंग के हिसाब से आप अपना कॉलेज वगैरह चूज कर सकते हो। ठीक है। मेन क्वेश्चन पेरेंट्स का ये भी रहता है, सर एक बात बताइए, हम सैनिक स्कूल में ही क्यों भेजें, हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में रह के भी तो तैयारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ डिफरेंसेस हर जगह होते हैं। डिफरेंसेस क्या है वो भी जान लेते हैं एक बार। अगर मैं सर एकेडमिक्स की बात करूं तो जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर क्लासेस की बात हो रही है कि जो रेगुलर स्कूल होते हैं जिनमें हम अपने बच्चे को भेजते हैं, वो सिर्फ स्टडी पढ़ाई होती है, उसमें बाकी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन अगर मैं सिर्फ सैनिक स्कूल की बात करूं तो आप गौर से देख पा रहे होंगे कि सैनिक स्कूल में सर स्टडी प्लस लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है कि आप आगे जाके सीधी सी बात है ऑफिसर वगैरह बनोगे तो आपके अंडर कहीं ना कहीं 100 200 500 लोग काम करेंगे, उनकी जिम्मेदारी भी आप पे होगी, उनसे काम कराना भी होगा। तो वो जो क्वालिटी होती है सारी की सारी चीजें वो कैसे डेवलप करी जाए, वो सारी चीजें अभी आपको यहीं से स्टार्टिंग से ही सिखाई जाएंगी सैनिक स्कूल में, कि किस तरीके से आगे जाके लोग ये हमारे फोर्सेस वगैरह काम करती हैं या किस तरह से उसमें काम होता है। आगे मैं बात करूं एनवायरमेंट, डे स्कॉलर, सिर्फ दिन के टाइम बच्चे आते हैं, अपना 8 बजे आएंगे, 2 बजे तक 3 बजे तक जो भी एक टाइम होता है गिवन टाइम स्कूल का, बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन ऐसा सैनिक स्कूल में नहीं है, आपकी 100% बोर्डिंग, आपको वहीं रहना पड़ेगा, वहीं आपको हॉस्टल मिलेगा, सोना खाना पढ़ना सारी चीजें उस कैंपस के अंदर आपको रहने वाली है। फिजिकल ट्रेनिंग लिमिटेड। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि आप क्रिकेट खेल सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। डेली स्पोर्ट्स होता है, ड्रिल होता है, वो एक पूरा उनका रोड मैप होता है, पूरा क्राइटेरिया होता है। सुबह उठोगे, पीटी करोगे, योगा करोगे, जो चीजें कहीं ना कहीं मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाती हैं वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब आपने देखा होगा समर वेकेशन में थोड़ा बहुत कुछ करा देते हैं, बहुत लिमिटेड होता है। ऐसा कोई मतलब जिम्मेदारी भरा काम नहीं होता है कि ये आपको कराना ही है या इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं सर सैनिक स्कूल के केस में, तो वो आपको एनसीसी वगैरह सारी चीजें होती हैं, परेड वगैरह आपको सिखाया जाता है, कैंप्स वगैरह जो आपने देखा होगा जंगल में या फिर आपके रिमोट लोकेशन पे कैंप्स वगैरह लगा के सारी चीजें वो समझाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि सर कहां कहां है स्कूल इसके, तो एक बार अगर गौर से देख पा रहे होगे तो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो सर अमेठी में है, मैनपुरी में है, झांसी है। झांसी और लखनऊ में आपका क्या है, यूपी सैनिक स्कूल है। दो तरह से होते हैं हमारे, एक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल होता है और एक यूपी सैनिक होता है, तो दोनों का एग्जाम अलग होता है। वो सारी चीजें मैं एक अलग से वीडियोस बना के आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप देख पा रहे होगे तो मध्य प्रदेश में रीवा है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, हरियाणा में पुंचपुरा रेवाड़ी है, पंजाब कपूरथला, उत्तराखंड गोराखाल काफी अच्छा वो है, बिहार गोपालगंज नालंदा, झारखंड में है तिलैया, और इनकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 33 आपके सैनिक स्कूल है और 100 प्लस अभी अपकमिंग आने वाले हैं जिन्हें हम न्यू सैनिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी लिस्ट है, एक आप आराम से इसको देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाकी की चीजें यहां से पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो क्या डेली का टाइम शेड्यूल आपका होता है? हाँ भाई, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है जिसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। क्या क्या शेड्यूल होता है, एक मोटा मोटी अप्रोक्सीमेशन में आपको आइडिया दे रहा हूं। अगर बात करें तो आपके मॉर्निंग में जो होगा वो 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक आपकी सर उसमें पेटी रहेगी, रनिंग आपकी दौड़ भी शामिल रहेगी, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह सारी चीजें आपकी
शामिल रहती हैं। कितने, लगभग तकरीबन 2.5 घंटे का एक स्लॉट होता है। तो 5 से 8 बजे तक, 5:30 से 8 बजे तक वो रहता है। अगर मैं बात करूं तो 8:30 बजे से लेकर के 1400 आवर, 1400 आवर का मतलब होता है दोपहर के 2 बजे वो आपके सीबीएसई की क्लासेस चलेंगी, लैब चलते हैं, लाइब्रेरी वगैरह पूरा टाइम टेबल होता है। शाम की मैं अगर बात करूं तो इवनिंग 3 बजे से लेकर 1800 आवर, 1500 आवर से लेकर सर 1800 आवर्स, ये क्या होता है 3 बजे से लेकर, और 18 आवर्स होता है आपका 6 बजे। ये आपका स्पोर्ट्स रहेगा, एनसीसी ट्रेनिंग रहेगी, ड्रिल रहेगा। फिर नाइट में आपको 900 आवर से 22, मतलब 7 बजे से लेकर मैं अगर बात करूं तो 10 बजे तक वो आपके डेडिकेटेड स्टडी आवर रहेगा, शेड्यूल्ड रेस्ट। उसके बाद आप अपना रात में सोने के लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल का सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 6 के लिए क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सर अगर मैं 6 की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत अच्छे से, क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स होता है 150 नंबर का, लैंग्वेज होता है 50 का, इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग भी बोल देते हैं, जनरल इंटेलिजेंस होता है, रीजनिंग भी एक ही बात है, तो ये 50 मार्क्स की होती है। और जनरल नॉलेज जिसे जीके जीएस बोला जाता है वो भी सर हमारा 50 का ही होता है। अगर मैं इसका ग्रांड टोटल करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे जो एग्जाम है वो 300 नंबर के होते हैं। अगर मैं चूंकि क्लास 9 के लिए बात करूं तो ये आपका मैथमेटिक्स रहता है सर 200 नंबर का, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप कंपेयर कंट्रास्ट करोगे 6 से तो ये हमारा 150 मार्क्स का है, और चूंकि यहाँ पे 9th के लिए थोड़ा सा एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है, ये कितने का आ जाएगा सर मेरा 200 मार्क्स का। इंग्लिश की मैं बात करूं 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, साइंस आपका 50 का रहेगा सर, सोशल साइंस आपका 50 का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस। और ये इसमें दो चीजें आप देख पा रहे होंगे सर, एक तो इसमें एसएसटी, ये आपका जो जीके जीएस होता है वो एसएसटी कहीं ना कहीं वो होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है मेरा साइंस, जिसमें मैं अगर बात करूं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सर इंक्लूड रहेगा। और ये टोटल कितने का हो जाता है 400 मार्क्स का, कहीं ना कहीं इससे 100 मार्क्स वो एक्स्ट्रा होता है। आगे बढ़िएगा, एक बार गौर से देख पा रहे होगे तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में बच्चे के ये भी बनेगा कि मैथ्स का जो होता है सर आपने बता दिया कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का, लेकिन उसमें टॉपिक कौन से आने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आइडिया लिया है, बहुत ज्यादा डीपली मैं नहीं गया हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सर मैथमेटिक्स में जो रहेगा, जैसे आपका नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, एरिया एंड पेरीमीटर ज्योमेट्री, ये कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड और इसमें बेसिक आपके एडवांस मैथ भी शामिल है। ज्यादातर सभी बच्चे इसको बहुत आसानी से कर पाते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते लेकिन लॉजिकल आते हैं। कर वही पाएगा जिसकी पहले से तैयारी होगी या अच्छे से प्रैक्टिस होगी। सर लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं तो इंग्लिश में क्या आएगा आपका, ग्रामर आएगा, वोकैब आएगा, एंटोनिम सिनोनिम आपने देखे पढ़ रखे होंगे, और कंपैरिजन एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो वो आपके आंसर देने। इंटेलिजेंस रीजनिंग, रीजनिंग की मैं बात करूं तो सर एनालॉगी आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सीरीज, पैटर्न, क्लॉक, कैलेंडर, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे पढ़ाई भी जाएंगी। जनरल नॉलेज सर जीके में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह, जितनी भी आपकी करंट अफेयर में चीजें हैं जो आजकल रनिंग में चल रही है वो सारी चीजें भी एक पेपर में आपके शामिल की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्लास 9th के लिए क्या होगा, ये जो बताया था पीले मैंने पहले क्लास 6 के लिए है, और ये सेम चीज ही क्लास 9th के लिए है, लेकिन कुछ चीजें इसमें बढ़ा दी है वो भी मैं जान ले। एक आपकी सर इसमें साइंस बढ़ गई अगर गौर से देख पा रहे होगे, और ये आपका एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लास 9th में ना ज्योमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया। क्लास 6 में तो ना के बराबर आता है लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा आता है। ये आपका सिलेबस है, एक बार इसको गौर से नजर मार लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक नंबर दूंगा, वो प्रॉपर उस नंबर पे आप कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, वो भी सबसे पहला सर आपका एक रिटन एग्जाम होता है। मैंने अभी अभी आपको सबसे बताया था कि आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी और उस डेट पे जाके और आपको एग्जाम देना है। सर आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे वो मेरिट के अंदर होते हैं, जिनके थोड़े से कम रह जाते हैं
और उनको और मेहनत करने की जरूरत होती है। तीसरा स्टेप क्या आता है मेरा, मेडिकल टेस्ट। इसमें मेडिकल टेस्ट भी शामिल होता है ताकि बच्चों को कम से कम एक ये जान पाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आगे जाके ऐसे किसी बंदे को वो नहीं लेते जिससे आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो। चौथा क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है? मान लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है आप क्लास 8th के बच्चे हो, आपने क्लास 6 में दे दिया, या फिर आपका वैसे तो वो उसमें फॉर्म फिल भरते टाइम होते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है या नहीं, वो आपके वहां पे चेक होंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका क्या होगा, उसके बाद एक आपका काउंसलिंग वगैरह होके आप किस स्कूल के लिए आपने एलिजिबल किया है, क्या उसकी कट ऑफ में आप आ रहे हो या नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें देखने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरियस अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों के दिमाग में आती है सर ऐसा है क्या कि मान लीजिए मैंने फॉर्म भर दिया सैनिक स्कूल का और मेरा एडमिशन हो गया, क्या मैं सिर्फ डिफेंस में ही जा सकता हूं? क्या मेरे लिए कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है? मैं पढ़ना तो डिफेंस स्कूल में चाहता हूं, लेकिन सर मैं ना डिफेंस में नहीं जाना चाहता, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईआईटी क्लियर करना चाहता हूं, या आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ऐसा नहीं है, डिफेंस स्कूल में सिर्फ आपको, डिफेंस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, सैनिक स्कूल के, सैनिक स्कूल में आपको वहां से 12th करा जाएगा, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। आप जो भी बनना चाहते हो फिर उसके लिए एलिजिबल करके आप, ये आप देख पा रहे होगे, डॉक्टर है, एयरफोर्स है, आईपीएस है, जो भी आप बनना चाहें आप बन सकते हैं। आगे मैं बात करूं, गौर से देख पा रहे होगे सर ये सारी चीजें तो हैं, हमारा मन भी है करने का बहुत अच्छे से, क्या हमारे पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है? तो आप लोगों के पास मैं बात कर रहा हूं, अलीगढ़ के पास एक जगह पड़ती है तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास, इगलास एक कस्बा है, काफी बड़ा कस्बा है, कस्बे के पास हमारा स्कूल है जो है एलबी के, लाला ब्रज किशोर के नाम से। देखिए मैं आपको पूरा एड्रेस दे दूं, उनका एक नया वेंचर है कैडेट पाठशाला के नाम से, स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, आरआईएमसी के लिए, एएमयू के लिए और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए। सिलेबस ज्यादातर सभी का सेम होता है, जो अलग से डिफरेंस होता है उसकी अलग से तैयारी करी जाती है, जो कमजोर बच्चे होते हैं, वीक स्टूडेंट होते हैं, उनकी अलग से स्पेशल क्लास ली जाती है। आपका रेजिडेंशियल रहेगा, बच्चा हमारे पास ही रहेगा, यही हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से सारी चीजें। उनका सुबह जो होता है एक्स सर्विसेज के द्वारा आपका पीटीआई, योगा वगैरह सारी चीजें हमारी यहीं पे होती है। प्रॉपर हर संडे को एक टेस्ट होता है, टेस्ट का पेपर भी आपको भेजा जाएगा और साथ ही साथ आपके बच्चे के मार्क्स कितने हैं वो भी आपको अपडेट किया जाएगा, प्लस आपका प्रीवियस से कितना आपका बच्चे ने ग्रोथ किया है, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर डे टू डे अपडेट करी जाएंगी। वो सारी चीजें आप हमारे इस नंबर पे भी पता कर सकते हैं। अगर गौर से देख पा रहे होंगे तो ये हमारी कैडेट पाठशाला है, ये स्पेशली हमारे आरएमएस के लिए सैनिक स्कूल, ये हम आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं आपके लिए एक नंबर लिख देता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं बहुत अच्छे से सारी चीजें। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूं आपके सामने, गौर से देख पा रहे होंगे, ये नंबर है आपका 96 ठीक है, ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पे कोई किसी भी बच्चे की कैसी भी क्वेरीज हो, किसी पेरेंट्स की क्वेरी हो, तो आप यहाँ पे हमारा ये है आपका कैडेट पाठशाला इगलास अलीगढ़ में, हर साल हजारों में हमारा सिलेक्शन है हर जगह, चाहे वो एएमयू हो, सैनिक स्कूल हो, आरएमसी हो, आरएमएस वगैरह हो, कोई भी। अगर फिर भी आपका डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे पता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।